अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। बहुत दूर कहीं एक बाग के करीब 3 दोस्त रहते थे। वो अक्सर बाग की बाड़ में नज़र आते। बाड़ के साथ ही एक तालाब भी था। वो तीनों इस महफिल में शामिल होते। तीनों इधर उधर की बातें करते और अपने अपने दिल का हाल सुनाते। उल्लू को इंसानों से शिकायत थी कि वो इसे पसंद नहीं करते। मेंढक को तालाब के आलूदा होने वाले पानी का गम था और मुर्गी इस बात पर खफा थी कि फार्म का मालिक उसे अंडों पर बैठने क्यों नहीं देता। उल्लू और मेंढक का ख्याल था कि किसी भी इंसान के लिए अपने हालात को बदलना बहुत मुश्किल काम है, जबकि मुर्गी का कहना था कि अगर कोशिश की जाए तो हालात बदल सकते हैं। उल्लू ने मुर्गी को कायल करने की कोशिश की। बोला, मैं तुमको एक नौजवान लड़के का किस्सा सुनाता हूँ। पहले मैं बहुत दूर आटा पीसने की चक्की में रहता था। इसका मालिक जालिम आदमी था। वो अपने मुलाजिम के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। वहाँ एक नौजवान लड़का भी काम करता था। जालिम मालिक इससे बहुत ज़्यादा काम लेता था और बहुत कम तनख्वाह देता था। लड़का बेरोज़गारी की वजह से मजबूर था। वो सारा दिन काम में लगा रहता था। उसे सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन इतना काम करने के बावजूद मालिक इससे खुश नहीं था। वो बात बात पर उसे डांटता और कभी मार भी पड़ती थी। एक दिन उसने लड़के को मार मार कर इसका मुंह सुजा दिया। आखिर वो वहाँ से रोता हुआ चला गया और फिर कभी नज़र नहीं आया। मुझे लगता है आज भी वो छोटा मोटा काम कर रहा होगा और ज़रूर मार खा रहा होगा। उल्लू खामोश हो गया। मुर्गी ने इनकार में सर हिलाई और कहा, ये ज़रूरी नहीं कि वो आज भी बुरी हालत में हो, क्योंकि मैं जानती हूँ वक्त एक जैसा नहीं रहता। मेंढक ने कहा, मुर्गी बहन, मेरा ख्याल है कि हालात बदलना इतना आसान नहीं होता। खैर दोस्तों, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। तुम्हें मालूम है मेरी दुनिया तो पानी तक महदूद है। मैं तालाब में वक्त गुजारता हूँ। एक दिन मैंने तालाब के किनारे एक लड़के को आते देखा। वो बहुत दुबला पतला और कमज़ोर था। मैं उसे देखकर डर गया, लेकिन उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। वो पानी में डोर डालकर सारा दिन शिकार के इंतज़ार में बैठा रहा, मगर इसके हाथ में 2 छोटी मछलियाँ आईं। फिर वो रोज़ाना वहाँ आने लगा। ऐसा लगता था कि वो बेरोज़गार है और अपने हालात से परेशान था और मछलियाँ शिकार करके अपना पेट पाल रहा है। वो सारा दिन तालाब के किनारे गुजारता। एक दिन तो हद हो गई। वो बेचारा सारा दिन तालाब में डोर डाले बैठा, लेकिन एक मछली भी इसकी डोर में नहीं फंसी। उसने गलती से मुझे मछली समझकर पकड़ लिया। मुझे लगा अब मेरी आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो फ़ौरन छोड़ दिया। इसके बाद वो वहाँ नहीं आया। मेरा ख्याल है वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा होगा। ये कहकर मेंढक खामोश हो गया। मुर्गी ने उसे हैरत से देखा और कहा, तुम दोनों अजीब बातें कर रहे हो। ये ज़रूरी तो नहीं आगाज़ बुरा हुआ अंजाम भी बुरा हो। मैं भी तुम्हें एक नौजवान लड़के के बारे में बताती हूँ। मैं जिस फार्म में रहती हूँ वहाँ बहुत सारे मुर्गे मुर्गियाँ हैं। मालिक को इनकी देखभाल के लिए एक मुलाजिम की ज़रूरत थी। एक दिन इसके पास एक लड़का आया। वो बहुत परेशान था और मुलाजमत तलाश कर रहा था। मालिक ने उससे बात करके उसे मुलाजिम रख लिया। लड़का मेहनत से काम करने लगा। वो काम चोर नहीं करता था और ना ही अंडे चुराता था। मालिक ने इसका काम देखकर इसकी तनख्वाह बढ़ा दी। मालिक ने इसके आने के बाद ये महसूस किया था कि इसका फार्म तरक्की कर रहा है। इस बात को 2 साल हो गए थे। आज वो नौजवान इस फार्म का मैनेजर बना हुआ है। अच्छी तनख्वाह मिलती है। मालिक ने उसे रहने के लिए घर भी दे दिया और लड़के ने अपनी माँ को भी पास बुला लिया। ये कहकर मुर्गी खामोश हो गई। वो तेज़ी से कुछ सोच रही थी, फिर बोली, अरे कहीं वही लड़का तो नहीं जिसका तुम दोनों ने जिक्र किया है। उल्लू बोला, नामुमकिन, वो कोई और होगा। बहुत मुश्किल है। वो तो ना जाने अब कहाँ होगा। मुर्गी ने कहा, मेरा दिल कह रहा है यही वो लड़का है। यही वही था।
وہ دونوں نے شرمندگی سے مسکرائی اور مرغی کی طرف دیکھ کر گردن ہلائی۔ دونوں نے اپنی غلطی مان لی۔ وہ جان گئے تھے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ جو لوگ محنت اور ثابت قدمی سے کام کرتے ہیں، ان کے برے حالات بھی ایک دن بدل جاتے ہیں۔ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین گرامی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت۔ کل پھر ملاقات ہوتی ہے ایک ویڈیو کے اوپر۔ وسلام۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔